कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे अभी एक बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ही यह खास संदेश आया है। यह कुछ ऐसे संदेश हैं जो तुम्हें इस वक्त जानना बेहद जरूरी है। दिव्य शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि तुम्हारे कदम अब एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम्हारा सफर अब उस दिशा में चल पड़ा है जहां से तुम्हें बहुत दूर और बहुत ऊपर तक ले जाया जाएगा। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बदलने वाला है। यह दिव्य तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं किसी को खो देने का गहरा डर छुपा हुआ है। लेकिन यह जान लो कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। तुम्हारे हर कदम, हर प्रयास तुम्हें और आगे ले जाएंगे। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत हो चुकी है। यही रवैया तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है और यही चीज हर स्थिति को सही दिशा में ले जाएगी। अब ध्यान से समझो, कोई है जो रातों को चैन से सो नहीं पा रहा, उसकी नींद हराम हो चुकी है और उसके मन में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। वो बार बार यही सोचता है कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ, कहीं वो तुम्हें खो ना दे, कहीं कोई तुम्हें उससे छीन ना ले। यह डर इतना गहरा है कि उसके दिल को अंदर तक हिला रहा है। सुबह से ही एक बात बहुत गहराई से महसूस हो रही थी कि यह डर किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जो तुम्हारे बहुत करीब है, या तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त या तुम्हारा जीवन साथी। खासकर अगर तुम्हारा कोई साथी है तो यह एहसास उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर यही दिख रहा है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें लेकर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। कुछ लोग जो अकेले हैं उनके लिए यह बात उनके परिवार या आसपास के किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है। उनके मन में यह डर है कि कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। लेकिन जो साथी के साथ है उनके लिए यह स्थिति और भी गहरी है। तुम्हारे साथी के दिल में यह बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे रवैये या शायद तुम्हारे किसी कदम ने उन्हें यह महसूस करा दिया है कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। अब वो समझने लगे हैं कि तुम सिर्फ उनके लिए खास नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया हो। अगर तुम उनकी जिंदगी से चले गए तो उनकी दुनिया बिखर जाएगी, उनका आधार छीन जाएगा। तुम ही वह मजबूत स्तंभ हो जिस पर उनकी जिंदगी टिकी हुई है। ये डर उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन इसी डर के बीच एक सुंदर बात भी है। अब वह तुम्हारी कदर करना सीख रहे हैं। अब उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आ रही है। वह उन पलों को याद कर करके पछता रहे हैं जब उन्होंने तुम्हारी कीमत को पूरी तरह महसूस नहीं किया था। अब उनके दिल में यह साफ हो चुका है कि तुम उनके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हो। उनकी बेचैनी, उनका डर, उनका असुरक्षित होना, ये सब इस बात का सबूत है कि तुम्हारी वैल्यू उनके दिल में गहराई से बैठ चुकी है। अब तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मैं तुम्हें जो महसूस हो रहा है उसे साफ साफ शब्दों में कहूं तो ये सब देखकर मेरे अंदर भी गुस्सा आता है कि पहले वह तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव करते थे, कैसे तुम्हें ट्रीट करते थे। कभी भी कुछ भी कह देना, बिना सोचे समझे तुम्हें सुना देना, ये सब सही नहीं था। ये तुम्हारे साथी हो सकते हैं और इस समय उनके अंदर बहुत गहरी उथल पुथल चल रही है। भले ही वह तुम्हें खुलकर ना बताए, लेकिन उनके चेहरे से तुम ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वे भीतर ही भीतर कितने डरे हुए हैं। उनके मन में तुम्हें खो देने का डर बैठ गया है। शायद तुम्हारे किसी कदम या बदलाव ने उन्हें यह डर महसूस कराया है और अब वह लगातार इसी भय से गुजर रहे हैं। वह इसे तुमसे साझा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा से साफ महसूस होता है कि वे बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही एक बात और साफ है, वह अब तुम्हारी अहमियत समझ रहे हैं, तुम्हारे मूल्य को पहचान रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जब भी उनके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती थी, जब चीजें असंतुलित हो जाती थी, तब तुम ही थे जो उन्हें हिम्मत देते थे, उनका सहारा बनते थे। इस बात को याद करके उन्हें भीतर से राहत भी मिल रही है और एक खुशी भी कि उनके जीवन में तुम्हारा होना कितना जरूरी है। लेकिन इसी के साथ उनके अंदर पछतावा भी गहराता जा रहा है। उन्हें गुस्सा आता है खुद पर कि कई बार छोटी छोटी बातों पर उन्होंने तुम पर चिल्लाया, झगड़ा किया, ऐसे शब्द कहे जो उन्हें कभी नहीं कहने चाहिए थे। कई बार जहां प्यार और समझदारी ना से हालात संभाले जा सकते थे, वहां उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, तुम्हें चोट पहुंचाई।
अब यही सब सोचस कर वह ग्लानि से भरे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उन्होंने तुम्हें पहले कभी यूं हल्के में लिया और बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह दिया। इस समय वह बेहद असुरक्षित है और इसका कारण सिर्फ तुम हो, क्योंकि आजकल तुम चुप हो गए हो। तुम अब पहले की तरह खुलकर अपनी भावनाएं नहीं दिखाते। तुम अब खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ऊर्जा को संजो रहे हो, भीतर की चीजों को समझने और महसूस करने में लगे हुए हो। शायद तुम इंतजार कर रहे हो कि अब वह आगे आए, वह कदम बढ़ाए, वह तुम्हें जताए कि तुम उनके लिए क्या हो, तुम उनके दिल में किस जगह पर हो। तुम चाहते हो कि वह खुद अपनी फैमिली के सामने यह स्वीकार करें, यह दिखाएं कि तुम्हारा स्थान उनके जीवन में कितना खास है। लेकिन तुम्हारी इस खामोशी ने उनके भीतर बेचैनी पैदा कर दी है। वह समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। उन्हें लग रहा है कि कहीं तुम उनसे दूर तो नहीं हो रहे। तुमने प्यार जताना छोड़ दिया है, तुमने अपनी भावनाएं जाहिर करना बंद कर दिया है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है। वो सोच रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो अब तुम चुप हो गए हो। उनके मन में पुराने सारे वाक्य भी ताजा हो रहे हैं, जब वह तुम्हारे लिए खड़े नहीं हुए, जब तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया, जब उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। वो सारी कमियां, सारी गलतियां अब उनके सामने आईने की तरह साफ खड़ी है, और यही वजह है कि आज वह भीतर से बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, अपराध बोध में डूबे हुए हैं, और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारा साथी उनसे छीन ना जाए। तुम बहुत सारी अच्छी चीजें करते हो, लेकिन उन्हें दिखाते नहीं, जताते नहीं। तुम्हारा मकसद कभी भी दिखावा करना नहीं होता, बस दिल से अच्छा करने की भावना होती है। यही वजह है कि आजकल तुम बहुत शांत हो गए हो, अपने अंदर डूबे हुए हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो और अपनी ऊर्जा को संभाल रहे हो। तुम्हारी यही चुप्पी और आत्म केंद्रित शायद उन्हें असुरक्षित कर रही है। उन्हें लग रहा है कि कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ, कहीं उनकी जिंदगी से निकल ना जाओ। यही डर उनके भीतर गहराई से बैठ गया है। असल में तुम्हारा मकसद कभी उन्हें असुरक्षित महसूस कराना नहीं था। तुम तो बस अपनी जिंदगी को सही दिशा देना चाहते हो, अपनी आत्मा के करीब जाना चाहते हो और खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। लेकिन कभी कभी ईश्वर भी चमत्कार करते हैं। इंसान को आईना दिखाने के लिए घटनाओं को ऐसे मोड़ देते हैं कि सामने वाले को समझ आ जाए कि उसकी जिंदगी में कौन कितना कीमती है। यह संभव है कि ईश्वर ने ही यह सब रचा हो ताकि तुम्हारे साथी को तुम्हारी अहमियत समझ में आए। शायद तुम्हारे साथी ने पहले तुम्हारी कदर पूरी तरह से नहीं की होगी, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। अगर अभी भी उन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो फिर कब करेंगे? ईश्वर ने यह समझाने का तरीका ढूंढा है कि तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मूल्य को पहचानने का यही सही समय है। हो सकता है तुम्हारे साथी अभी तुम्हारे सामने यह सब जताए नहीं, लेकिन उनके दिल के भीतर बहुत हलचल है। वे असमंजस में हैं, डरे हुए हैं और तुम्हें खो देने के डर से बेचैन है। बाहर से भले ही सब सामान्य लगे, पर भीतर से उनकी आत्मा हिल चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे इसे नकार नहीं सकते। तुमने हाल ही में अपने लिए कदम उठाए हैं, खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया है, आत्म प्रेम को अपनाया है और अपने जीवन में नई दृष्टि लाई है। यही बदलाव उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। वे समझ रहे हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी जगह कितनी अहम है। यही वजह है कि वे इतने असुरक्षित हो गए हैं। आने वाले समय में वे खुद तुम्हारे सामने खुलकर यह सब कहेंगे। वे यह बताएंगे कि तुम्हारी क्या अहमियत है उनकी जिंदगी में। शायद अब भी वे शब्दों में इसे व्यक्त ना कर पा रहे हो, लेकिन समय आने पर वे तुम्हारे सामने अपने दिल की सच्चाई रखेंगे। तब तुम महसूस करोगे कि ईश्वर ने यह सब यूं ही नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है। यह आशीर्वाद है तुम्हारे महत्व की पहचान, यह आशीर्वाद है तुम्हारी कद्र का बोध, और यह आशीर्वाद है उस प्रेम का जो सच्चे दिल से तुम्हें पाने की चाह रखता है। डिवाइन आपको लगातार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समय आ गया है। अगर आपने अब भी नहीं समझा तो देर हो जाएगी। बार बार आपके सामने संकेत रखे जा रहे हैं, और बहुत जल्द आपके जीवन में कई बातें साफ हो जाएंगी। आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कौन आपके लिए कितना अहम है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। यह सब आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है।
आपकी मनोकामनाएं जिनके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं अब पूरी होने वाली है। आपके साथी भी यह महसूस करेंगे कि आप उनकी जिंदगी में सबसे अहम हैं। उनके लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ आप ही रहेंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जलते हैं। हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल में कोई महिला हो जो आपसे बेहद ईर्ष्या करती हो। वह आपको खुश नहीं देखना चाहते, खासकर आपके साथी के साथ वह चाहती है कि आप दुखी रहें। ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं और उनका काम ही आपकी जिंदगी में नकारात्मकता फैलाना होता है। वे आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि आपके पैसों पर भी उनकी नजर रहती है। वे चाहते हैं कि आप कमजोर हो जाए ताकि वे खुद को मजबूत महसूस कर सके। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस बात के लिए आप इतने समय से रुके हुए थे उसका उत्तर अब मिलने वाला है। आपके साथी आपको जल्द ही ये बताएंगे कि आप ही उनकी पूरी दुनिया है, उनकी असली जिंदगी आप ही है। ये पल जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे अब आपके सामने आने वाला है। जिन चुनौतियों ने आपको अब तक थामे रखा था वे अचानक समाप्त हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे कब खत्म हुई और कब आपके जीवन का बोझ हल्का हो गया। आपके आसपास हमेशा दिव्य शक्तियां रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि 3 दिव्य ऊर्जा या संरक्षक लगातार आपके साथ हो और आपको सुरक्षा दे रहे हों। ये आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप कभी गिरे नहीं, और अगर गिरे भी तो फिर से पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठ खड़े हो। डिवाइन आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप बेहद बुद्धिमान हैं। आपकी समझ और आपकी सूझबूझ इस समय अपने चरम पर है। आपकी ऊर्जा अब शाही और राजसी होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने जीवन को नए स्तर पर ले जा रहे हो। अब आपका मौसम बदल चुका है। ये आपका समय है अमीर बनने का, सफल होने का और चमकने का और चमकने का। आपकी आभा पहले से कहीं ज्यादा दमक रही है। आप आत्म प्रेम कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, और यही कारण है कि लोग आपकी ओर खींचने लगे हैं। आपकी यही चमक, यही आत्मनिर्भरता आपके साथी को कभी कभी डराती भी है। उन्हें लगता है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं। वे इस डर में है कि आपकी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको उनसे अलग ना कर दे। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि यह डर भी समय के साथ मिट जाएगा, क्योंकि जब 2 आत्माएं सच्चे प्रेम से बंधी होती हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। ये पूरा समय आपके जीवन के लिए परिवर्तनकारी है। अब आपको खुद पर विश्वास रखना है, संकेतों को समझना है और पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन आपके साथ है, आपके रास्ते को रोशन कर रहे हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कुछ लोग अपना असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें किसी तरह के भ्रम और उलझन में फंसाया जाए ताकि तुम्हारी जिंदगी में अव्यवस्था पैदा हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई महिला है जो तुम्हारे प्रति चलन रखती है और चाहती है कि तुम्हारे लिए हालात बिगड़ जाएं, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं है। तुम्हारे बारे में बहुत बातें की जा रही हैं, तरह तरह की गसब फैल रही है। तुम्हारे धन और तुम्हारी कीमती चीजों पर भी किसी की बुरी नजर है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे पैसों पर हाथ साफ करना चाहता हो, या फिर जो तुम्हारे पास कीमती चीजें हैं उन्हें हासिल करना चाहता हो। इसलिए तुम्हें अपने धन और अपनी अमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी की नजर उनमें खड़ी हुई है। अब आने वाले समय में एक सच्चाई तुम्हारे सामने खुलेगी। यह सच्चाई इतनी गहरी होगी कि शायद तुम्हें झटका भी लगे, लेकिन याद रखो यह सच्चाई तुम्हारे भले के लिए सामने आएगी। दिव्य शक्ति खुद तुम्हारे सामने पर्दा उठाने वाली है। तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति जाग रही है। तुम धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को समझ रहे हो, या जान रहे हो कि तुम्हारे भीतर कितनी गहरी ताकत है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आने वाले 24 घंटों के भीतर कुछ ऐसा चमत्कार घट सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई ऐसी खबर या घटना घटेगी जो तुम्हें भीतर तक चौंका देगी। यह संकेत है कि तुम वास्तव में चुने हुए हो। दिव्य शक्ति ने तुम्हें खास उद्देश्य के लिए चुना है। इसलिए धैर्य रखो, सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहा है। बस अभी तुम्हें हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में कोई व्यक्ति लगातार सोच रहा है, बहुत गहराई से उसका ध्यान सिर्फ तुम पर है, या तुम्हारा जीवन साथी भी हो सकता है।
या फिर कोई ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत जुड़ा हुआ है। उनका मन बस तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा है। शायद इसी वजह से तुम्हें अचानक कोई गीत याद दिलाया जाए, जैसे तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। हो सकता है वे इस एहसास को शब्दों या गीत के जरिए तुम्हारे सामने व्यक्त करें। तुम्हें एक विशेष एहसास दिलाने की कोशिश होगी, जैसे कि कोई तुम्हें अपने प्यार और अपनापन सताने के लिए कुछ खास करें, और हो सकता है तुम सुनो। रुक जाना नहीं तो कभी हार के। यह तुम्हें प्रेरित करने का संदेश है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम्हें हार माननी ही नहीं है। तुम्हारे सौभाग्य में अब वृद्धि होने जा रही है। समय तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सकारात्मकता और नई रोशनी लेकर आने वाला है। दिव्य शक्ति का साफ संदेश है, बस सकारात्मक बने रहो। अपने विचारों और अपने कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखो, क्योंकि यही सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। कभी कभी तुम खुद को दुनिया से काट लेते हो, किसी से बात नहीं करते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी या जो भी तुमसे गहराई से जुड़ा है, वह तुम्हें यह जरूर कहना चाहेगा, मुझे अपनी पूरी बात कहने दो, मुझे भी अपना सच कहने का हक है। हो सकता है अभी तुम सुनने के लिए तैयार ना हो, लेकिन यह समय है दिल खोलकर सुनने और समझने का, क्योंकि यही सुनना तुम्हारे रिश्ते को और गहराई देगा। यह पूरा संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर की ताकत जाग रही है, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा सक्रिय है। तुम्हें बस भरोसा रखना है और अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। हो सकता है कि इस समय तुम अपने पार्टनर से नाराज हो, उनसे खफा हो, या फिर उनसे बात करना बंद कर दिया हो। शायद तुम्हारे मन में यह ख्याल आया हो कि वह तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेते, तुम्हारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से बेहद गहरा प्यार करते हैं, मगर उसे जताना नहीं जानते। वह दिखावा नहीं करते, ना ही शब्दों में बयां करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका स्नेह बहुत गहरा होता है। शायद यही वजह है कि तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, तुम्हें जताना चाहिए कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे भीतर शिकायतें और गुस्सा भर जाते हैं। संभव है गुस्से में तुमने अपने आप से कहा हो, छोड़ो मुझे, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं चाहिए, तुम जो करना चाहो करो, और फिर तुम चुप हो गए। अब तुम्हारा ध्यान उनसे हटकर पूरी तरह से अपने ऊपर आ चुका है। तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को प्राथमिकता दी है। लेकिन तुम्हारा यह बदलाव, तुम्हारी यह चुप्पी तुम्हारे पार्टनर के लिए गहरी असुरक्षा का कारण बन गई है। वह अंदर ही अंदर बेचैन है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान उनकी ओर नहीं है। इसके साथ ही एक और बात सामने आती है। किसी महिला की ऊर्जा दिखाई देती है जिसकी ऊंचाई कम है, और जो तुम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही